हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो आज एक बार फिर से एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्कल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स के बेसिक क्वेश्चन से। तो आज अपने सेशन स्टार्ट होता है अभी। तो सबसे पहले हमने लगा हुआ है जिसमें हम पढ़ेंगे कौन से सर्कल्स के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंपल क्वेश्चन से। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो क्लास 6 में ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो 9th में नहीं पूछते, पूछते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो RIMC एंड RMS एंड नवोदय विद्यालय में जो आ रखे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या है अपने सामने। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। क्या क्वेश्चन है ये, नवोदय में 6 क्लास के लिए क्वेश्चन आ रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है उसकी रेडियस हमें गिवन है, किसी सर्कल की रेडियस हमें गिवन है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अपने पास गिवन है, रेडियस को हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। आर की वैल्यू अपने पास गिवन है और पाई अपने पास जब गिवन नहीं हो, पाई क्या होता है हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई की वैल्यू जब गिवन नहीं हो तो हम पाई की वैल्यू नॉर्मल सा कौन सी लेते हैं 22/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, पाई की जगह 22/7, आर आर क्या अपने पास 14 स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं उसको दो बार लिखते हैं 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 की टेबल से 2 टाइम, कितना हो जाएगा अपने पास 22 × 2 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 44 × 14 कितना हो जाएगा अभी 6 और 5 करेंगे तो 61, कितना आ जाएगा 616। अब एरिया होता है, जब एरिया हो तो उसके पीछे जो यूनिट थी उसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है स्क्वायर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, या फिर हम कुछ क्या लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अपने पास गिवन था रेडियस, अब उसका एरिया निकाल दिया, फॉर्मूला कौन सा लगाया पाई आर स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है भाई, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ये भी क्लास 6 नवोदय में आ रखा है, ये भी क्लास 6 नवोदय में आ रखा है भाई, क्लास 6 के लिए आ रखा है। अपने पास गिवन क्या है, किसी सर्कल के लिए रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है भाई इसमें सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई इसका क्या 2πr। अब हमें पता है हमने पिछले क्वेश्चन में ली थी पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 22/7। ठीक है, अब आर की वैल्यू अपने पास गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो अपने पास क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। चलो देखो वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या है अपने पास 14। ये इससे कितना टाइम हो जाएगा 2 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 कितना होता है 44, 44 × 22 कितना होता है 44 × 2 कितना होता है भाई 88। अब यूनिट के बारे में बात करें, जब अपने पास सरकमफेरेंस हो, जब अपने पास सरकमफेरेंस हो तो उसकी यूनिट जो रेडियस की यूनिट है वही सरकमफेरेंस की रेडियस सॉरी यूनिट होगी। तो अपने पास रेडियस की क्या दे रखी है यूनिट सेंटीमीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी
ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या है, एक 100 सेंटीमीटर लंबा क्या है, एक वायर है। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी है भाई, 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके RIMC में आ रखा है, 9th क्लास के लिए आ रखा है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो एक 100 सेंटीमीटर लंबा क्या है, वायर है। इट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। अब इसको मोड़ कर क्या बनाया जा रहा है, सर्कल बनाया जा रहा है ऐसा, ठीक है। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। इस वायर का अगर मैं बेंड करूं किसमें, सर्कल में, तो इसका एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, और इस वायर से अगर सर्कल बना है तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो अगर ये वायर की लेंथ दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल दे रखा 100, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल हो जाएगा 100। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तो आर पास कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 7, 2 इंटू 22, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है भाई कितने टाइम, 50 टाइम। ये और हो रहा है 11 टाइम, ये हो रहा है 25। कितना हो जाएगा भाई, 175/11 सेंटीमीटर था, ये आ गया सेंटीमीटर, आर की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में निकाल के इसका आंसर जैसा भी अपने पास ऑप्शन में होगा उस हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू अपने पास क्या थी भाई, 175/11। 175/7 इंटू 175/7, इससे 2 टाइम, ये 7 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है भाई, कितना टाइम हो रहा है, 2 और 5 25 टाइम। तो 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई 175/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा, इसका एरिया होगा, और किस यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास क्या दे रखा है, पहले एरिया दे रखा है, किसी सर्कल का एरिया कितना दे रखा है भाई, एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा ये पूछा है। तो अब अपने पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। क्या है, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो किसी सर्कल का एरिया अपने पास दे रखा है और फॉर्मूला हमें पता है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154। यहाँ पाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 22/7। अब क्रॉस में भेजूंगा इक्वल के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 7/22। ठीक है, अब ये 22 से 154 कितना टाइम कैंसिल आउट होता है, 7 टाइम। तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, 7 इंटू 7। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अपने पास, स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ क्या आता है, स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया भाई, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। किसी सर्कल की रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर की है, देन द डायमीटर इज, ये पहले क्वेश्चन आना चाहिए था लेकिन टाइप करने बाद में लिखा है, तो आगे वाला देख लेते हैं क्या है कि अपने पास एक सर्कल का रेडियस दे रखा है, यानी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होगा भाई, ये पूछा है। तो हमें पता है डायमीटर इक्वल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और अपने पास रेडियस गिवन है 2 मल्टीप्लाई कितना है भाई 7, कितना आ जाएगा, डायमीटर इक्वल 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए सर्कल
तो ए सर्कुलर फील्ड हैज ए सर्कमफेरेंस ऑफ 176 मीटर। अब एक सर्कुलर फील्ड है, उसका सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है भाई? सर्कमफेरेंस दे रखा है अपने पास 176 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ, हमें क्या पूछी है भाई? उसकी रेडियस क्या होगी? उस फील्ड की रेडियस क्या होगी? अब हमें पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 पाई आर। तो ये सर्कमफेरेंस और उसका वैल्यू जो भी है दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो क्या करेंगे? 2 पाई आर इक्वल 176। इसको सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 22/7 आर इक्वल 176। इक्वल के दूसरी तरफ भेजने पर क्या हो जाता है भाई? आर इक्वल 176 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई? ये कैंसिल आउट होगा, 8 टाइम, ये इससे 4 टाइम आ गया। आर इक्वल 7 4 जा 28 मीटर था। यूनिट क्या आ जाएगी? रेडियस की मीटर। क्या आ जाएगी? मीटर। अब छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन थी नहीं। बेसिक से आपके पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला रखना था 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या थी? 176। दोनों को इक्वल में पुट किया तो अपने पास रेडियस क्या आ गई? 28 मीटर। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजन जो भी क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए RMS RIMC एंड नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड। अपने पास क्या एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, उसका हमें एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है भाई? 346.36 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास एरिया दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है? रेडियस पूछा है। क्या पूछा है भाई? रेडियस पूछा है। तो ये क्वेश्चन जैसा हमने सर्कमफ्रेंस के लिए किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो एक बार बता देता हूं भाई, हमें क्या करना है? पाई आर स्क्वायर इक्वल रखना है 346.36। पाई की वैल्यू अपने पास होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 346.36। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नहीं हो तो कल की क्लास में हम इसको वापस सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जरूर करना है आपको, नहीं हो तो वापस कमेंट में बताना कि हाँ हमसे नहीं हुआ, आप इसको सॉल्व करके बताइए, तो सॉल्व करा के 100% बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है? ए व्हील हैज रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। एक व्हील का मतलब टायर होता है भाई अपने साइकिल का, साइकिल का किसी का हो गई अपने पास, ऐसी कोई व्हील है, ठीक है, उसकी रेडियस हमें दे रखी है भाई कितनी? 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइम्स विल इट रोटेट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1200 सेंटीमीटर। अब क्या है कि एक टायर है अपने पास जो घूमता है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, वो घूमते घूमते 2200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा, या फिर कितना रोटेट करेगा, तो कितनी बार वो टायर को घूमना पड़ेगा, उससे 2200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो जाए। तो इसके लिए अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या होता है भाई? डिस्टेंस इक्वल क्या होता है भाई? सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इनटू रिवोल्यूशन। साइकिल का कितनी बार घूमते या रोटेशन कितनी बार होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू रिवोल्यूशन। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है भाई? ये रोटेशन पूछा, कितनी बार रोटेट करेगा टायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रोटेशन इक्वल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, आगे वाला पेज में ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो फाइंड करने का सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, तो क्या होता है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू अपने पास दे रखी है 22/7 इंटू 35। इसको सॉल्व आउट करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 5 2 5 10, 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 220।
और सरकमफ्रेंस के लिए जो भी यूनिट हो सेंटीमीटर मीटर वो लिखेंगे। सेंटीमीटर थी तो इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमसे पूछा है रोटेशन, रोटेशन ऑफ व्हील कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है भाई 2200 अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 220। ये इससे कितने बार कैंसिल आउट हो रहा है भाई, ये 10 टाइम और ये बन रहा है। इन कितने बार रोटेट करेगा वो टायर, 10 टाइम्स। कितने टाइम रोटेट करेगा, 10 टाइम्स। अगर वो टायर है यानी व्हील है वो रोटेट करेगा तो 2200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आरकेआर बहुत बार आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, तो देखना क्या क्वेश्चन है अगला। डिस्टेंस सॉरी द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 70 सेंटीमीटर। एक क्या है अपने पास व्हील है, उसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है भाई अपने पास 70 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगी अपने पास 70 अपॉन 2 कितना आएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ही है। और फाइंड हु फॉर इट रोल्स टू 5 रिवॉल्यूशन। अब 5 बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल क्या होता है भाई सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई रिवॉल्यूशन। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा भाई, सरकमफ्रेंस अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था 35 था वहां पर भी, और यहाँ पर भी क्या रेडियस 35 है, तो रिवॉल्यूशन वो क्या होगा भाई सरकमफ्रेंस सेम आएगा। सरकमफ्रेंस कितना आया था वहां पर 220, यहाँ पर भी कितना आएगा 220, और रिवॉल्यूशन कितना है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 111, यानी कितना आ जाएगा 1110 आ जाएगा 1110। सिंपल से क्वेश्चन है, आते हैं कई बार आए हुए हैं और भी आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 21 मीटर। क्या है अपने पास एक सर्कुलर गार्डन है, उसकी रेडियस कितनी देर की है 21, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एंड 5 रुपीज पर मीटर। अब क्या करने, अब कोई भी खेत है अपने पास फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या करनी है फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब तार लगाते हैं वो लगाने हैं। अब उसके लिए हमें क्या दे रखी है रेडियस गिवन है, और हमें क्या पूछा है कि 1 मीटर में 1 मीटर पर मीटर में लगाने के लिए कितने रुपए लगता है 5 रुपए लगते हैं। तो उस टोटल फील्ड के लगाने के लिए कितने रुपए लगेंगे ये पूछा है। यानी कोई भी फील्ड हो उसके फेंसिंग करने के लिए हम कहाँ पर फेंसिंग करते हैं सरकमफ्रेंस पर फेंसिंग करते हैं। कहाँ पर सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, यानी बाउंड्री पर फेंसिंग होती है तो सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस क्या होगा वो फाइंड करेंगे पहले। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, और r कितना है भाई 20, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 132, कितना आ गया 132 मीटर। ये तो क्या आ गया अपने पास सरकमफ्रेंस आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितने रुपए लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 रुपए लगते हैं 1 मीटर के, 132 के कितने लगेंगे भाई कितना आ जाएगा 66 660 रुपए 660 रुपीज कितने लगेंगे भाई 660 रुपए लग जाएंगे फेंसिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बेसिक सा नहीं हो तो आप एक बार देख लेना वापस 660 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी क्लास होगी अपने उसमें तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन लाएंगे, फिर अगली क्लास जो भी हो उसमें हार्ड लेवल। और हम इसी के साथ जो पोस्ट डालते हैं पोस्ट के अंदर इसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी साथ में डालेंगे, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, या फिर इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे, आप प्रैक्टिस जरूर करेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।